9 अगस्त 2024 सुबह 7:30 बजे कोलकाता के आरजी कर अस्पताल के सेमिनार रूम में एक अधनंगी लड़की की लाश पाई जाती है। उसके पूरे शरीर पर चोट के निशान थे, आंखों में और मुंह से खून बह रहा था और उसके शरीर का निचला हिस्सा नग्न था। लड़की की दोनों टांगें 180 डिग्री के कोण पर फैली हुई थीं और उसके पैर और पेट पर भी चोट के निशान थे। किसी ने उसका चश्मा तोड़कर उसकी आंखों में घुसेड़ दिया था। उसके प्राइवेट पार्ट से खून बह रहा था। ये लड़की कौन थी जानते हैं? वह आरजी कर मेडिकल कॉलेज की छात्रा थी, एक जूनियर डॉक्टर जो हमारे जान बचाने के लिए काम करती थी। इस हालात में कोई भी समझ सकता है कि यह कोई सामान्य मौत नहीं है, यह आत्महत्या भी नहीं हो सकती, क्योंकि जिस हालात में लड़की की लाश मिली है उससे साफ दिख रहा है कि उसके साथ अमानवीय और बर्बरता से अत्याचार किया गया था। लेकिन जब अस्पताल की ओर से घर वालों को सूचना दी गई तो कहा गया कि उनकी बेटी ने आत्महत्या की है। यहां तक कि पुलिस ने भी पहले से आत्महत्या का मामला बताकर दबाने की कोशिश की, लेकिन क्यों? पुलिस क्यों शुरुआत में जांच के प्रति इतनी उदासीन थी? उस लड़की की मौत कैसे हुई और अपराधी कौन है? डॉक्टर रोज मरीजों की जान बचाने के लिए लड़ते हैं, लेकिन 8 अगस्त की रात जब देश नीरज चोपड़ा का खेल देखकर गहरी नींद में सोया था, तब हमारी एक बहन, एक दीदी, एक डॉक्टर अपनी जान बचाने के लिए, अपनी इज्जत बचाने के लिए संघर्ष कर रही थी। एक असम लड़ाई, और नतीजा वही हुआ जो होना था। डॉक्टर इस लड़ाई में हार गई। तो चलिए आज एक हारी हुई औरत, एक डॉक्टर की कहानी सुनते हैं। एक पाँव बेड के इस तरफ, एक पाँव बेड के इस तरफ मिला गया। चश्मे को कूटा गया, जिसके वजह से आंखों से खून निकल गया। गला दबाकर मारा गया। कोलकाता के प्रसिद्ध अस्पताल आरजी कर मेडिकल कॉलेज के 31 साल की पीजी छात्र, जूनियर डॉक्टर 8 अगस्त को अपनी 36 घंटे की ड्यूटी के बाद रात 12 बजे आरजी कर अस्पताल के चेस्ट डिपार्टमेंट के सेमिनार रूम में गई। वहां उनके साथ उनके दोस्त भी थे, जिनकी उस दिन नाइट ड्यूटी थी। रात में उन्होंने ऑनलाइन खाना ऑर्डर करके खाया और काफी देर तक बातचीत की और ओलंपिक में नीरज चोपड़ा का खेल देखा। उसके बाद लगभग 3 बजे उन्होंने सेमिनार हॉल में ही सोने का फैसला किया। अगले दिन सुबह 7:30 बजे एक नीले गद्दे पर उनकी लाश मिली। प्रारंभिक जांच में यह माना गया कि उनकी मौत सुबह 3 बजे से 6 बजे के बीच हुई है, लेकिन पुलिस ने शुरुआती जांच में कोई जोर नहीं दिया। तब छात्रों ने विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया और राज्य भर में विभिन्न अस्पतालों में आंदोलन शुरू हो गए। आखिरकार कोलकाता पुलिस ने एक तरह से जल्दबाजी में अपनी जांच शुरू की। एक मजिस्ट्रेट और जूनियर डॉक्टर की मां और उनके 2 बैचमेट्स की मौजूदगी में पोस्टमार्टम किया गया। पोस्टमार्टम से चौंकाने वाली जानकारियां सामने आई। जूनियर डॉक्टर की गले की हड्डी टूटी हुई थी, मतलब उसे गला दबाकर मारा गया था। उसके दोनों पैर बीच से चीर दिए गए थे। उसके शरीर में वीर्य पाया गया। उसके प्राइवेट पार्ट पर चोट के निशान थे। आंखों, होठों, चेहरों और जगह जगह चोट के निशान थे। इससे यह साफ था कि उसकी मौत से पहले और बाद में बलात्कार किया गया था। लेकिन अभी तक यह पता नहीं चल पाया है कि यह काम किसने किया और वास्तव में क्या हुआ था। इस बीच विक्टिम ब्लेमिंग और जिम्मेदारी से बचने की कोशिशें शुरू हो गई। आरजी कर मेडिकल हॉस्पिटल एंड कॉलेज के प्रिंसिपल ने कहा कि मृत छात्रा को रात में अकेले सेमिनार हॉल में नहीं सोना चाहिए था। मतलब उन्होंने एक तरह से कहा कि जूनियर डॉक्टर की हत्या उसकी गलती थी। वो गई थी सेमिनार हॉल में सोने, इसलिए उसकी हत्या कर दी गई। उसके साथ बलात्कार हुआ और उसे मार दिया गया। यहाँ हत्यारे की कोई गलती नहीं थी। और प्रिंसिपल संदीप घोष को पहले भी 2 बार भ्रष्टाचार के आरोप में आरजी कर से दूसरे अस्पताल में ट्रांसफर किया गया था। यहाँ तक कि पिछले साल रैगिंग की घटना में भी उनका नाम जुड़ा था। हॉस्पिटल फंड में गड़बड़ी, कैंसर की महत्वपूर्ण दवाओं के रिसर्च को रोकना, ऐसी कई घटनाएं थी। लेकिन जब भी कोई छात्र उनके खिलाफ बोलता तो वह उसे परीक्षा में फेल करवा देते या सीनियर से डरवाते। नहीं, ये कोई मनगढ़ंत बात नहीं है। सारी खबरें मीडिया में प्रकाशित हुई हैं। उन लिंक्स को आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पा सकते हैं। आप वो खबरें पढ़ेंगे तो आप बहुत कुछ जान सकेंगे। वो बहुत ही करप्टेड आदमी है। वो आरजी कर मेडिकल कॉलेज में स्टूडेंट लोगों को फेल कराना, टेंडर ऑर्डर देकर के 20% कमीशन लेना, मतलब एक माफिया राजा बोल सकते हैं। जब जांच के अगले चरण की शुरुआत होती है, सवाल उठता है कि जूनियर डॉक्टर उस दिन सेमिनार रूम में क्यों गए, क्योंकि जांच में पता चलता है कि केवल उस दिन ही नहीं बल्कि नाइट ड्यूटी में रहने वाले अधिकांश जूनियर डॉक्टर वहां जाते थे, आराम करते थे, क्योंकि इतने बड़े अस्पताल में डॉक्टरों के आराम के लिए कोई खास रूम नहीं है। सेमिनार रूम में एसी है, इसलिए वहां वो आराम करते थे।
अब हत्यारे की खोज की शुरुआत होती है। सेमिनार रूम में कोई सीसीटीवी नहीं था, कैमरा बाहर के कॉरिडोर में था। उस सीसीटीवी फुटेज में रात 3 बजे से 6 बजे के बीच 4 लोगों को देखा गया। उन चारों से पूछताछ की जाती है। 3 लोग बताते हैं कि वे मरीज के परिवार के सदस्य हैं, इसलिए उन पर शक नहीं किया गया। लेकिन एक व्यक्ति था जिसके पास सवालों के सही जवाब नहीं थे। उनका नाम है संजय राय, जो सुबह 4 बजे सेमिनार रूम में गया और 4:45 पर बाहर निकला। जब वो अंदर गया तो उसके गले में हेडफोन था, लेकिन जब वो बाहर आया तो उसके पास वो हेडफोन नहीं था। वो हेडफोन जूनियर डॉक्टर की लाश के पास पाया गया। पुलिस को यकीन हो गया कि संजय राय ही वो व्यक्ति है जिसने बलात्कार और हत्या की है। यह संजय राय कोलकाता पुलिस के एक सिविल वॉलंटियर 2019 में उन्होंने सिविक वॉलंटियर की नौकरी पाई। अब आपके मन में एक सवाल आ सकता है कि सिविक वॉलंटियर का काम तो ट्रैफिक को संभालना है और पुलिस की मदद करना है, तो फिर वो इतनी रात को आरजीकर अस्पताल में क्या कर रहे थे और वो अंदर कैसे आए? 2019 में संजय राय की नौकरी कोलकाता पुलिस के डिजास्टर मैनेजमेंट में हुई थी, लेकिन वहां ज्वाइन करने के बावजूद उन्होंने एक दिन भी ड्यूटी नहीं की, बल्कि नेता, मंत्री या पुलिस के ऊपरी महकमे की सक्रिय सहायता से उन्हें वेलफेयर डिपार्टमेंट में ट्रांसफर मिल गया और यहीं से आरजीकर अस्पताल में उनका कभी कभी आना जाना होता रहता था। संजय राय भले ही सिविक वॉलंटियर था, लेकिन उसका रवैया किसी बड़े पुलिस अधिकारी जैसा था। इलाके के लोगों को नौकरी दिलाने के नाम पर पैसे लेना, महिला पुलिसकर्मियों से बदसलूकी करना, 5 शादियां करना, मोबाइल में अश्लील वीडियो रखना, ऐसे कई आरोप उस पर थे। लेकिन कोलकाता पुलिस ने कहा कि इस व्यक्ति ने पहले ही अपना गुनाह कबूल कर लिया है और उसे 14 दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया गया है। अब यहां तक सुनकर आपको लग सकता है कि दोषी पकड़ा गया, अब उसे सजा दे दी जाए। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भी कहा कि वो दोषी को फांसी की मांग करेंगे, लेकिन जब घटना की डिटेल में जाते हैं तो आपके मन में सवाल आता है कि मात्र 45 मिनट में सेमिनार रूम में जाकर वहां बलात्कार करना, पैरों को चीरना, गला दबाकर हत्या करना और फिर वहां से बाहर आ जाना, ये सब कैसे हुआ? और संजय राय के बारे में जो बातें सामने आई हैं, उससे ये लगता है कि उसके अकेले के बस की बात नहीं है, जबकि वह उस वक्त नशे में था। फिर एक और चौंकाने वाली खबर सामने आती है कि डॉक्टरों ने पूरे मामले के खिलाफ प्रदर्शन किया। उनका दावा है कि वहां केवल एक नहीं बल्कि 2 लोगों का वीर्य पाया गया है। अब स्वाभाविक रूप से एक व्यक्ति के 2 तरह के वीर्य तो हो नहीं सकते, मतलब वहां कम से कम 2 लोग मौजूद थे। लेकिन पुलिस की जांच में 14 अगस्त तक किसी दूसरे व्यक्ति का नाम सामने नहीं आया और पुलिस की जांच पर भी सवाल उठे हैं, क्योंकि इससे पहले आत्महत्या का मामला बताया गया। हेडफोन का टुकड़ा ढूंढने में इतना समय क्यों लगा? आरजीकर मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल संदीप घोष ने ऐसा बयान क्यों दिया? प्रश्न कई हैं, उत्तर नहीं। संदीप घोष ने सुबह आरजीकर से इस्तीफा दिया और शाम को नेशनल मेडिकल कॉलेज में उसी पद पर नियुक्त हो गए। उनके पीछे कौन है? 12 अगस्त को संदीप घोष के आदेश से घटनास्थल को तोड़ना शुरू हुआ। किसे बचाने के लिए? महिला आयोग ने आकर काम बंद कराया। मुख्यमंत्री ने पुलिस को अल्टीमेटम दिया कि पुलिस अगर नाकाम रही तो सीबीआई की जांच सौंपी जाएगी। मुख्यमंत्री समय क्यों खरीदना चाहते थे? 13 अगस्त को हाईकोर्ट के आदेश से जांच सीबीआई को सौंप दी गई। लेकिन याद रखें, पश्चिम बंगाल में सीबीआई का ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा नहीं है। जब भारत स्वतंत्रता का उत्सव मना रहा था, तब 14 अगस्त की रात पश्चिम बंगाल की महिलाएं बिना किसी नेता के नाइट्स इन आवर्स मूवमेंट में शामिल हुई। सिर्फ डॉक्टरों का विरोध पर्याप्त नहीं है, समाज के हर स्तर से विरोध होना चाहिए। जय हिंद।